स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज क्रैश कोर्स में 36 डे है, 36वां दिन है। और आपको बता दें कि इसमें आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स, जिसको हिंदी में सदिश कहते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको अच्छा से पढ़ना है, समझना है। इस क्लास में आपको हम उस तरह से पढ़ाने वाले हैं जिससे क्या हो, एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ा जाए, क्योंकि वेक्टर में बहुत सारे डिफिनेशंस आएंगे। डिफिनेशन क्या करना है, हमको क्विट करना है, हटाना है। अगर चाहते हैं कि वेक्टर बढ़िया से पढ़े तो सर्च कीजिए वेक्टर बाय आर.के. सिंह। प्यारा सा लेक्चर का पूरा वीडियो आ जाएगा, आपको पूरा लेक्चर्स मिल जाएगा, वहाँ से 1 बाय 1 करके आप पढ़ सकते हैं। बट सिंपल सी बात है, क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में टू द पॉइंट पढ़ना है जिससे क्वेश्चन पकड़ा जाए। तो अच्छा से पढ़ाएंगे आपको, पूरे क्लास में बने रहना है, दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी करना है। और दूसरी बात ये सुनिए, कहीं भी पढ़ते हैं इंडिया किसी कोने में, कोई आपत्ति नहीं है, सभी शिक्षक का इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है, लेकिन वहाँ चर्चा जरूर कीजिएगा मेरे इस क्लास के सबके बारे में, है ना। बाकी क्लास छूट गया है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है, इन्वर्स, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन का लंबा सा क्लास चला। उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े और सुनिए फिर आज वेक्टर पर आ गए। तो ये सब जो चीज़ छूटा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ दिए हैं, उसका कैसे होगा सर? तो इसके लिए नंबर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। इस नंबर पे व्हाट्सअप करने हैं और उसका लिंक प्राप्त करने हैं। हबड़ाने नहीं है, घबराने नहीं है, काम करने हैं, ठीक है ना। अभी समय है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यहाँ देखिए, सबसे पहला काम आज का हम लिखेंगे, यहाँ पे आज का टॉपिक देखिए, लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। हिंदी क्या होता है? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश हिंदी होता है इसका, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, अब थोड़ा सा क्या करना है ना, सब्र करना है, ठीक है। आपको सब्र करके कुछ बातों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। समझिएगा, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं इसको x, दिस इज y और z, x y z, x y z ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे समझिए, ये O हो गया। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट है x y z। यहाँ समझिए अच्छा से, इसको लिखते हैं वेक्टर R से, ठीक है ना, समझिए बढ़िया से। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, P है, ठीक है ना। एक पॉइंट का यहाँ पे P है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y z है। तो इस पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर पोजीशन बताता है उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सिंपल सा, सुनिए सिंपल तरीका से, बहुत हार्ड समझने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सिंपल तरीका समझिए, इस OP को, जिसको हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर भी, इसी को बोलते हैं PV ऑफ, मतलब ऐसे लिखिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ, वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P। मतलब समझिए कि इस OP को क्या बोलते हैं, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। दिमाग में सेट कीजिए, एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता आपके दिमाग से, और क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझ गए ना बात। देखिए थोड़ा एग्जांपल देखते हैं इस बात पे। एक एग्जांपल है कि मान लीजिए 2 3 4, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो कैसे निकालेंगे, ये भी बात आती है। तो पहले समझिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यह OP क्या कहलाएगा, P का पोजीशन वेक्टर। बात क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इस OP को हम लोग लिखते हैं क्या चीज, तो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है ना, तरीका होगा। देखिए
और इसका क्या है, इसका जो है ना, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। समझिए ध्यान से, ध्यान समझिए। अब यहां पे आ गया एक्स कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर एक्स वाई जेड। सुनिए यहां पे क्या है, यहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप। यहां देखिए जे कैप और के कैप है ना। ये क्या है? ये भी यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। सब समझाएंगे बउआ। इकाई सदिश है तो किसके लॉन्ग? एलॉन्ग एक्स एक्सिस। किसके लॉन्ग? यह एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है? तो यूनिट वेक्टर है। समझ रहे ना बात? यह आई कैप किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जे कैप किसके लॉन्ग है? तो यह वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप हो जाएगा। और के कैप किसके लॉन्ग रहेगा? तो जेड एक्सिस के लॉन्ग रहेगा। समझ रहे ना? आई कैप, जे कैप और के कैप। समझ रहे ना? तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर है जो किसके किसके लॉन्ग है? आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई के लॉन्ग और के कैप किसके लॉन्ग? जेड के लॉन्ग। याद रहेगा ना? जे कैप किसके लॉन्ग लिखेंगे? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस के लॉन्ग। बेस समझा बना रहे हैं, देखिए घबराइएगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगा। और के क्या हो जाएगा? खूब पढ़े होंगे 11th में आप लोग। जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या है? या यूनिट वेक्टर है। एक्सिस लिखे हैं ए एक्स आई एक्स, ठीक है ना? ये भी लिखे हैं ए एक्स आई एक्स। समझ पा रहे हैं बात को ना? तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब सवाल आता है कि सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यहां समझ जाइए कि यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख लेंगे यहां पे। मतलब हुआ कि यहां पे क्या कि आई कैप का मॉडुलस मतलब मॉड बराबर जे कैप का मॉड बराबर के कैप का मॉड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब साफ है कि जिस वेक्टर का, जिस सदिश का मापांक क्या हो, मॉडुलस क्या हो, एक होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इकाई सदिश बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर पे एक अलग से कहानी लिखेंगे हम। इसमें कहानी मतलब वो चीज जो आपको पूछने वाला है, अलग चीज समझाएंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बुआ। बहुत कुछ होता है, ठीक है ना? चलिए आगे आते हैं। यहां पे अच्छा से देखिए, यहां पे आर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या चीज? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या चीज? जेड के कैप। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका है? क्या लिखेंगे हम लोग? पीवी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? तो एक्स वाई जेड। इसका पोजीशन वेक्टर है यह। क्या है यह? इस चीज का एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर है। अब सुनिए, इसमें एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? सदिश घटक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? वेक्टर कंपोनेंट। या सी है, ठीक है ना? और सिर्फ एक्स वाई जेड, हिंदी देखिए, सदिश घटक, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट, अदिश घटक। याद रखिएगा। आप सुनिए, यहां पे बात को समझिए। यहां पे देखिए पॉइंट लेते हैं हम 2 3 4। जरा बताइएगा कि इसका पीवी क्या होगा? इसका पीवी क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पूछता है एग्जाम में। अब देखिएगा पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बुआ? लिखिएगा क्या आप लोग? 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। यही क्या हो गया? इसका पोजीशन वेक्टर हो गया।
आई होप आप बात समझ रहे ना, क्लियर। चलिए आगे सुनिए जरा। अगर मान लीजिए पॉइंट दिया है 203, 203 नहीं पढ़ते हैं, जो 203 है 2,0,3, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i, और जीरो वाले को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 0j प्लस 3k, ऐसे होगा। समझ रहे ना, ये तो जे वाला का क्या बोलते हैं कंपोनेंट जीरो हो गया ना, बाकी तो ठीक है। समझ रहे ना, क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए ना, बहुत सारी चीज़ें समझा देंगे आपको, बहुत मजा आएगा। राइट, आइए सारा खेल तो पोजीशन वेक्टर पे ही होता है। पोजीशन वेक्टर बुझा गया, सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर। जिससे क्वेश्चन पकड़ा जाए वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ समझिए अच्छा से। यहाँ पे r इक्वल टू, थोड़ा सा डिफॉल्टर है, यहाँ पे r इक्वल टू एक्स आई कैप, वेक्टर r इक्वल टू वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होता है समझिए, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। बस ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हुआ, क्लियर। सुनिए जरा ध्यान से, क्लियर। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे ध्यान से, r बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इसलिए वेक्टर r बराबर, r का मॉडुलस क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मापांक क्या होगा, तो सुन लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आई वाला के साथ रहेगा उसको लिखिए उसका स्क्वायर, प्लस जे वाले के साथ का स्क्वायर प्लस के वाले के साथ का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 और 9 13, 13 और 36 49 हो गया। यहाँ पे 49 का रूट कितना होगा 7 हो जाएगा। 49 का रूट कितना होगा 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर दिया है r बराबर 2i माइनस 3j, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो 4 प्लस 9 कितना होगा, रूट अंडर 13 हो जाएगा। तो भारी नहीं ना है, सब क्या है आसान है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। इस पे अगर वही मान लीजिएगा ऐसा देता, अगर i प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट कितना होता है, यह रूट अंडर 3 होता। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बालक, इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। थोड़ा सा आप दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक तो करते नहीं आप लोग, इतने मैंने क्या बोलते हैं मखचूस आदमी हैं आप लोग, लाइक में भी कंजूसी है। एक बच्चा ना बोल रहा था कि सर अच्छा नहीं पढ़ाएगा ना तो मैं इतना बदमाश हूँ कि आपके फेसबुक पर लाइक किया हुआ खींच लूँगा, मतलब जाकर फिर टच करूँगा लाइक हट जाएगा। मतलब ऐसे ही बच्चे होते हैं, इनोसेंट बच्चा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने इनोसेंट बच्चे तो कहीं नहीं मिलेंगे खोजने से। राइट, चलिए जो भी हो आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ पे क्या है, आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं ना है।
लिखिएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नामे है यूनिट, इकाई, इकाई, इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या है? नाम है यूनिट। देखिए यहां पे समझिए, इफ एक वेक्टर ए लिया हमने, क्या लिया? वेक्टर ए लिया, और इसका क्या किया हमने? मैग्नीट्यूड कर दी, निकाला ऐसे, और क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस ए को देन इंप्लाइज क्या लिख देंगे यहाँ पे? ए को क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कोई वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मापांक निकाला, और क्या हो गया? 1 आ गया। क्या आ गया आपको? 1 आ गया। तो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा, राइट। और सुनिए यहां समझिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए बराबर कैसे लिखेंगे हम लोग? ए पर कैप, ए पर क्या लिख देंगे? कैप लिख देंगे। सुनिए, ए कैप का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे ए कैप का मतलब हो जाएगा वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख देंगे, क्लियर? ऐसे क्या करेंगे हम लोग? लिख देंगे। अब इसका क्या फायदा है जानना जरूरी है ना, लेकिन फिर से याद दिलाएंगे कि यहाँ पे ना आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? 1 होता है। आई जे और के का, आई माने जे और के तीनों जो वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे बताइए? इसलिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या होगा? तीनों यूनिट वेक्टर होगा। क्या होगा? यूनिट वेक्टर्स होगा। समझ में आया ना बात? तो यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। अब इसको आप लिख लेते हैं अगर, तो हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस पर, ठीक है ना? अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। इस पर मैंने अलग अलग प्रकार के 2-3 टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं हम, और फिर पोजीशन वेक्टर फिर लौटेंगे हम लोग, ठीक है ना? फिर मजेदार बात होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इस पर क्वेश्चन इतना बढ़िया से पूछता है एग्जाम में कि आप बहुत सारे बच्चे मतलब कंफ्यूज जाते हैं सही से नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनाकर आप अच्छा से काम निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर हो जाएगा तो फिर बताएंगे 2 पोजीशन वेक्टर रहेगा 2 पॉइंट का, तो कैसे इक्वल होगा, तो क्या होगा, सब कुछ शेयर करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आइए यहाँ पे देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्या? फाइंड द यूनिट वेक्टर along वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। एक वेक्टर दिया गया है, तो इस वेक्टर के अनुदिश, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालिए। क्या चीज निकालिए? यूनिट वेक्टर। चलिए, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वही ना होगा यूनिट वेक्टर। सॉल्यूशन देखिए कितना बढ़िया है। A इक्वल टू क्या है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, है ना? तो इसलिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है। कितना हो जाएगा? 49 हो गया। 49 का सीधे 7 हो जाएगा। क्लियर? लिखेंगे सिंस ए कैप कितना होता है? वेक्टर ए बट्टा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? वेक्टर ए कितना है? 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप बट्टा 7। इसको कैसे तोड़ लेंगे हम लोग? देखिए 2/7 i 3/7 j प्लस 6/7
के, ये हो जाएगा, है ना। और यही क्या हो गया हमारा वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है, ना होगा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आप बात को समझ पा रहे हैं ना, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, तब निकलता है जाकर। तो कोई वेक्टर दिया रहे, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का, उसके अलोंग आपको निकालना यूनिट वेक्टर, ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अच्छा से। अब समझिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी एक्स, क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन सही होना चाहिए ना। हाँ, पी आई, सॉरी नॉट पी एक्स, पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये क्या यूनिट वेक्टर है, देन P बराबर क्या होगा। यह यूनिट वेक्टर है तो P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा बताइए। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, इसका सिंपल से आप समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, है ना, रूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए दोनों स्क्वायर कर लीजिए तो रूट हट जाएगा इधर से, तो 3P का स्क्वायर बराबर 1, तो इसलिए यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/3, तो देयरफॉर पी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√1/3, मतलब प्लस माइनस 1/√3। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है कि नहीं? तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब यहां समझते हैं। देखिए पहले यहां पे सम ऑफ टू वेक्टर समझिए थोड़ा सा बढ़िया से। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का सम क्या होता है इस समझना काफी जरूरी है। सिंपल तरीका समझिए ना, एक वेक्टर ए है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, तो इसको ऐसे हम लोग करते हैं। देखिए वेक्टर ए रख दिया हमने यहाँ पे, देखिए, और पता है आपको ना कि वेक्टर जब लिखा गया लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको, जो दिशा को निर्देश करता, दिशा को बताता है, वैसा ही लाइन सेगमेंट से हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर को एरो द्वारा, ठीक है ना। तो इस एरो के इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं, है कि नहीं। तो इसके हेड पर इसका टेल रखेंगे लेके ऐसे, मतलब अच्छा से ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया बी, और यहाँ से यहाँ तक क्या मिला देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी हो गया आपका। देखिए तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका ए प्लस वेक्टर बी। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो सुनिए, तो इसका दिशा ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका दिशा अपोजिट होता है। तो यही कहलाता है क्या, यही कहलाता है आपका ए प्लस बी, मतलब ये जो वेक्टर है आपको ए प्लस बी को बताएगा, समझे ना। देखिए तो ये ए प्लस बी क्या कहलाएगा, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हमने यहाँ पे सी से, तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो पढ़े होंगे आप लोग, इतना नॉर्मली सब चीज़ जानते हैं। यही क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, रिजल्टेंट, नॉर्मल चीज है ना। सुनिए, तो ये समझ में आ गया आपको बात, क्लियर। तो अब बात ये है कि मान के चलिए कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया रहे तब कैसे जोड़ेंगे, ये भी समझ लीजिए। अगर a इक्वल टू दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। अब b बराबर दिया गया है 5k कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बताइए ऐसे कैसे जोड़ेंगे हम लोग। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7i कैप, 3 2 5j कैप, 5 3 8k कैप, ऐसे हो जाएगा। तो इतना आसान है ना ये, इसमें कोई टेंशन नहीं कर सकता नहीं आपको, है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें ऐसे क्वेश्चन बनता है, कहता है कि इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब वेक्टर b बराबर क्या दे दिया है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो कह रहा है क्या, यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर a प्लस b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के एलोंग में इकाई सदिश बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए, ऐसे पूछता है। जो टॉपिक पूछने वाला एग्जाम में, उस टॉपिक को इतना बढ़िया से क्लियर करा दे रहे हैं आपके लिए, मज़ा आ जाएगा, है ना। मज़ा नहीं आएगा तो मज़ा आपको ला देंगे हम, ठीक है ना। मिलता है दुकान में, वो छोटा मिलता है, फिर बड़ा मिलता है, आप पी लीजिएगा जाकर, मेरा नाम रख कर पैसा दे दीजिएगा। हंसिए नहीं, बस देखिए यहाँ पे, ज़्यादा फनी मुडे मत जाइए, अगर समझिए पड़ाका बजा के नचवाएंगे, है ना। आगे बढ़ें क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लड़का है, माने बच्चा पढ़ता है मेरे पास, है ना। तो बोले उसको कि दिवाली का छुट्टी होगा, तो बोला कि ना सर छुट्टी मत दीजिए, हम होली दिवाली नहीं मनाते हैं। तो बोले काहे हो नहीं मनाते, बोला सर होली दिवाली दोनों मेरे लिए खतरनाक है। तो बोले कैसे खतरनाक है, तो बोला सर हम जहाँ रहते हैं, मेरे भैया रहते हैं वहाँ पे, बड़े भैया, उनकी पत्नी है, भाभी लगेगी। तो सर दिवाली का मौसम था, सॉरी होली का मौसम था, होली का टाइम था, एक गिलास रंग लाकर फेंक दी हम पे। हम नया शर्ट खरीदे थे मेला जाने के लिए, घूमने के लिए, रिलेशन में जाने के लिए, सर मेरा शर्ट खराब हो गया। हम बहुत गुस्साए उस पर। तब भाभी बोली कि बुरा मत मानो देवर जी, होली है। हम भी ठान लिए सर, मन में बदला लेने की बात आई, और दिवाली का समय आया, हम भी क्या किए, पटाखा में आग लगा दिए, उनका साड़ी फेंक दिए, उनका अच्छा खासा साड़ी जल गया। और हम भी बोल दिए बुरा ना मानो भाभी जी, दिवाली है। भाभी तो बुरा मान गई, घर वाला बुरा मान गया, और दोनों घर वाला मिल के, हमारे घर वाला उनके घर वाला मिल के, अब बहुत फूटा हमको। तब से हमारा फेस्टिवल बहुत गड़बड़ रहता है, इसलिए फेस्टिवल के नाम से सर टेंशन होती है, हमको याद पड़ जाता है। अब बताइए, इतना बहुत इमोशनल होके बोला लड़का, आंख में आंसू आने वाला था मेरे, लेकिन हम नहीं रोए, ज़्यादा रो देता वो। चलिए यहाँ देखिए, तो मतलब कि सीरियस मत होइए, बस फनी वर्ड में पढ़िए, है ना। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को मिटाते नहीं है, इसको मिटाते ऊपर से, और फिर फटाफट आगे देखिए। तो a प्लस बी की बात है ना, तो हम कर लेंगे a प्लस बी, ठीक है। डाल दीजिए, a प्लस बी कितना आएगा, 2 प्लस 3 5 आई कैप, a का 2 3 j कैप, अच्छा a का 3 4 के कैप, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, इसको c मान लीजिए, c हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए कितना आएगा, 25 प्लस 9 प्लस 16 कितना आएगा, 50, रूट के अंदर 50, 25 दूना 50, 5 रूट 2 हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c का कैप, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, वेक्टर c बाई c का मैग्नीट्यूड इतना बटा ये लिखेंगे 5i कैप बाई 5 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 3 बाई 5 रूट 2 j कैप, प्लस 4 बाई 5 रूट 2 k कैप। कुछ होने वाला है तो हो कर दीजिए, क्या हो गया, 1 बाई रूट 2 i कैप प्लस 3 बाई 5 j कैप, 3 बाई 5 ना 5 रूट 2 होगा भाई, 5 रूट 2 j कैप नहीं कटेगा, 4 बाई 5
√2 k कैप। तो यही क्या हो गया आपका, इसके एलोंग a प्लस बी के एलोंग क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तब बताइए जब अगर जोड़ नहीं आता, आपको जोड़ नहीं बताए होते हम, तो आप सही से बताइए क्या इसको सोल्व कर पाते आप? नहीं ना सोल्व कर पाते हो, बिल्कुल नहीं कर पाते। चुटकुला पर ध्यान जा रहा है आपका, चुटकुला पर मत जाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए, ताक क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। शर्म नहीं आता, हमेशा टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। आप लोगों के मनोदशा को देख कर लगता है कुछ और बात बताना चाहिए, है ना? गुड। तो आते हैं यहाँ पे, चलिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि इफ xi प्लस 2j सॉरी वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, है ना? देन तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, है ना? देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा दिया है ना? सिंपल सा फंडा समझिए, इसका लॉजिक समझिए आप। लॉजिक ये है कि एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर अगर दिया गया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर a, y बराबर b और z बराबर c। ऐसे, ठीक है, ऐसे, राइट? इक्वल कर लेते हैं। तो बोलिए एक्स स्क्वायर निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, अब कैलकुलेट कीजिए माइंडली। एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3, एक्स का मान 3, वाई का मान 4, जेड का मान 5। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना होगा, 16 25 25 50, 50 का आंसर हो जाएगा आपका। रूट थोड़े करना है इसमें, ये बॉक्स समझ में आया ना कि दो वेक्टर के आपस में इक्वल है, तो कंपोनेंट क्या हो गया, आपस में कंपेयर करके इक्वल कर लेंगे। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? इतना आसान तो पूरे भारत में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, किताब को छोड़कर। देखिए बस भारत में ही मिल रहा है भाई, सब जगह मिलेगा। तो लिखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। तो फिर क्या इरादा है, कुछ और पढ़ाएं कि रहने दें? पढ़िए, अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, ज़्यादा हंसने को सकता नहीं है। आज ये पढ़ लेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा ना उसमें आपको बता देंगे वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट और फिर वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बारे में फिर चर्चा कर देंगे, बता देंगे, तो वेक्टर खत्म हो जाएगा। क्रैश कोर्स चल रहा है ना। चलिए आगे आइए आगे सुनिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि वेक्टर का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट कंसेप्ट, पॉइंट टू पॉइंट, और सारे आंसर ये क्वेश्चन सोल्व करें, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। या कौन व्हाट्सअप करता है, नंबर देने से डर लगता है बच्चों को, पता ही नंबर पे सर कुछ कर दिए तो उससे मतलब नहीं हमको। करना क्या, आपको लिखना है वेक्टर बाय आर.के. सिंह, एक प्लेलिस्ट का आ जाएगा आपको पक्का, मतलब उसमें देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर खोज सकते हैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ है। एनसीईआरटी 10.2 बाय आर.के. सिंह, एनसीईआरटी 10.3 बाय आर.के. सिंह, एनसीईआरटी 10.4 बाय आर.के. सिंह, ऐसे ही मिल सकता है। तो यहाँ क्रैश कोर्स में भी क्वेश्चन पढ़िए और फिर वहाँ से डायरेक्टली पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए,
तो नंबर दौड़ के आएगा, है ना। यहाँ देखिए, अब एक आता है यहाँ पे, समझिए, पीवी ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ज्वाइनिंग टू पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने की बात है तो उसका पीवी क्या होगा, है ना। देखिए, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। यहाँ ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। और हमको मान लीजिए लिखना है यहाँ पे वेक्टर ए बी। क्या लिखना है हमको? वेक्टर ए बी लिखना है। देखिए, ए बी का मतलब क्या होगा? देखिए, वेक्टर ए बी लिखना है ना, तो उस तरीका सीखिए, वो सब कंसेप्ट छोड़िए, बाद वाला माइनस पहले वाला के साथ। तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। बस यही तरीका अप्लाई करना है, यही मिल जाएगा वेक्टर बी। ऐसे तो मिलता है, समझे ना बात को, ऐसे मिलता है। क्लियर है कि नहीं है? अभी क्वेश्चन करा देंगे ना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नाम दिखा रहे हैं। यहां पे देखिए, सिंपल तरीका है, कह रहा है कि यूनिट वेक्टर along joining the points 2 3 4 एंड बी का 5 6 3। दो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, ये और ये। इसके अलोंग में जो वेक्टर बनने वाला है, पोजीशन वेक्टर, उसके यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, सुनिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे ए बी। वेक्टर ए बी कितना होगा? तो 5 घटाओ 2 आई कैप, प्लस 6 घटाओ 3 जे कैप, प्लस 3 घटाओ 4 के कैप। ये हो गया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस सिर्फ माइनस के कैप आ जाएगा, है ना। ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 तिहाई 9 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18, रूट 19 हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर along क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर along ए बी इज क्या हो जाएगा? बराबर से लिखिए ना, बराबर। तो 3 बटा रूट अंडर 19, 3 बटा रूट 19 आई कैप प्लस 3 बटा रूट 19 जे कैप माइनस 1 बटा रूट 19 के कैप। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से? क्लियर? तो इतना बात आप समझ गए ना? नहीं समझे? समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब आज जो हम लोग पढ़ाई किए ना, इसके बेस पर आपके 10.2 में अब बोलिएगा सर पहले नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरे नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा। और जो नहीं बनेगा ना, समझिए वो नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको हम वही पढ़ाए हैं जो आएगा एग्जाम में, क्रैश कोर्स पढ़ाए हैं। ठीक है ना, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है।
तो सुनिए ध्यान से, 10.2 में बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और आपको 10.2 चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ लें तो सर्च एक बार कर लीजिएगा कि आर के सिंह 10.2 बाई आर के सिंह, वहाँ से सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आपका होमवर्क 10.2 में दे रहे हैं क्वेश्चन, और उसमें अभी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज़, अच्छा उसके बाद डिवीजन फार्मूला, ये सब अभी नहीं पढ़ाए, हम नहीं बताए हैं। जब सीरीज लाएंगे वन शॉट वाला तब उसमें सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक एक चीज़ वन शॉट करा देंगे आपको, फार्मूला सारा, सब फार्मूला एक एक करके चैप्टर वाइज फार्मूला आपको रिपीट कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज फार्मूला आपको रिपीट कराएंगे सब कुछ। तो आप टेंशन फ्री होकर इसको पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।